पहले तो सपा सरकार में कभी उधर ही नहर टूट जाती थी तो 100-200 बीघा भर जाता था। कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार के कार्य से तो मैं 100 नहीं कहूँगा, 110%। सपा सरकार में जो बिजली का कंडीशन था, ट्रांसफार्मर जब जल जाता था तो महीनों लगते थे बदलने में। आज का एक समय है, अगर ऐसी कोई भी बिजली से फॉल्ट हुआ 24 घंटे के अंदर रिपेयर होता है। शिक्षा को लेकर के सरकार कितना कार्यरत रही? नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं वीसी खबर का खास प्रोग्राम जन की बात। जन की बात में हम मौजूद हैं विधानसभा सकलडीहा के सलेमपुर गांव में। यहां उपस्थित लोगों से करेंगे जन की बात और जानेंगे चुनावी हाल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंस सिंह नाम है हमारा, सलेमपुर ग्राम। सलेमपुर गांव, क्या लगता है आपको इस बार? इस बार बीजेपी है सर, क्योंकि हमारा गांव सड़क का मुद्दा हम उठाएंगे। सड़क में सपा सरकार में सकलडीहा मेन मार्ग जो हमारा था वो सपा सरकार में बना था। वो सड़क मात्र 1 साल के अंदर इतना गड्ढा हुआ कि उसमें हमारे गांव की एक बच्ची और आसपास के 2-3 गांव के 14 से 16 साल की बच्चे दुर्घटना का शिकार हो गए। वो सपा सरकार में बना था। हमारे सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी, सूर्यमुनि तिवारी जी तुरंत संज्ञान लिए और उस सड़क का निर्माण कराए। बिना विधायक रहते सूर्यमुनि तिवारी उस सड़क का निर्माण कराए हैं, तो अगर विधायक हो जाएंगे तो कितना विकास होगा। तो यहाँ के विधायक की क्या स्थिति रही है? यहाँ के विधायक जी तो आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका एक जाति विशेष से पर्पज रहा है, बाकी किसी का कुछ सुनना नहीं है। पहले तो सपा सरकार में कभी उधर ही नहर टूट जाती थी तो 100-200 बीघा भर जाता था। तो और ये लगता है कि आपकी सुनवाई हो रही है? बिल्कुल हम लोग, हमारी नहीं, पूरा हम किसान हैं। हम किसान हैं और सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि धान हम क्रय केंद्र पे नहीं बेचा रहे हैं। अरे भैया, हमसे मिलिए, हम किसान हैं और हम लोग पूरा धान बछौली क्रय केंद्र पे बेच के आए हैं। आपने एक बयान सुना होगा मनोज सिंह डब्लू का, सैदराजा विधानसभा सपा के प्रत्याशी। उन्होंने कहा था कि कोई एक किसान आकर के कह दे कि उसने धान क्रय केंद्र पर बेचा है तो हम स्वयं इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं, हम बहुत देखे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि मनोज सिंह डब्लू को हम सीधा कह रहे हैं कि वो आए हमारे पास और हमारे यहाँ 10 किसान हैं, उनकी हम पर्ची दिखाते हैं कि हम लोग बछौली पर धान बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं, और आज तक का इतिहास बता दे हमें कि सपा सरकार में कोई धान बेचा हो क्रय केंद्र पे। सपा सरकार में कोई एक दिखा दे मनोज सिंह डब्लू कि धान कोई क्रय केंद्र पे बेचा हो। 1400-1300 में हम धान बेचते थे। अब क्या स्थिति है? अब हम कह तो रहे हैं कि हमारे पास पर्ची है, हमारे गांव के 50 लोग क्रय केंद्र बछौली पर धान बेचे हैं, रानीपुर बेचे हैं, क्रय केंद्र पे बेचे हैं। इंजीनियर शिवचरण सिंह, मैं इस ग्राम सलेमपुर का रहने वाला। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी अहम रहा इस सरकार में जी। क्या लगता है आपको? बेरोजगारी अब कोई ऐसा कुछ नहीं है, और हर लोग जो इनको रोजगार नहीं मिल रहा वो अपना खुद का रोजगार बना रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी में यहाँ पे कितने लोग को रोजगार दिया हूँ, आप जनता से पूछ लीजिए। अच्छा, ऐसे बात क्या करते हैं आप? मतलब प्रोफेशनल में किस रिलेटेड वर्क है आपका? मेरा वर्क आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और बैंक के वैल्यूएशन आदि का और कंस्ट्रक्शन। आपको क्या लगता है, मतलब सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? जी, सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार के कार्य से तो मैं 100 नहीं कहूँगा, 110%। 110%। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार सिंह। शुभम कुमार सिंह, क्या हाल है सकलडीहा का? सकलडीहा का सर हाल बहुत ही अच्छा है। भाजपा इस बार यहाँ से सरकार बनाएगी और विधायक इस बार सूर्यमुनि तिवारी जी बनेंगे। ऐसा क्या है सूर्यमुनि तिवारी में? खासकर से जो यादव जी यहाँ से विधायक थे, वो कभी किसी भी ग्राम सभा में मैंने घूमते उनको नहीं देखा कि हाँ चुनाव है, वोट लेने के लिए आए चले गए, कभी ना आए ना। हाँ, सड़कें कैसी है, बिजली कैसी है। सपा सरकार में जो बिजली का कंडीशन था, ट्रांसफार्मर जब जल जाता था तो महीनों लगते थे बदलने में। आज का एक समय है, अगर ऐसी कोई भी बिजली से फॉल्ट हुआ 24 घंटे के अंदर रिपेयर होता है। और बिजली तो काफ़ी अच्छी मिल रही है। पहले तो एक बार मोबाइल चार्ज करो तो वेट करना था, हाँ भाई नेट नहीं चलाना है, क्योंकि बिजली अब 24 घंटे बाद आएगी। ऐसी बात, अब मोबाइल की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आपको लगता है काफ़ी ये भी हुआ कि रिचार्ज वगैरह पर भी महंगाई की बात आती है कि मोबाइल का पहले क्या था, अब रिचार्ज का शायद आपको भी पता होगा कि पहले 1 GB डाटा
लगभग 200 रुपये मिलता था। आज हम लोग डेली 2 GB डाटा यूज़ कर रहे हैं, महीने का 60 GB, और उस पर्पज़ से देखा जाए तो कुछ नहीं है। क्या उम्र होगी आपकी? जी मेरी उम्र 26 साल। 26 साल है। चौथी दफ़ा वोट करें आप विधानसभा चुनाव में? मैं इस बार सेकेंड ही दफ़ा कर रहा हूँ क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। किन मुद्दों का आधार मानकर आप वोट करने वाले हैं इस बार? बीजेपी का विकास और राष्ट्र। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप? कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BSc कर रहे हैं। BSc क्या लगता है आपको इस बार शिक्षा को लेकर के सरकार कितना कार्यरत रही है? शिक्षा के लेकर जो बीजेपी सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी लगाई थी जो संविदा वाले लगे थे, जो 12 पास करके डायरेक्ट भर्ती हो गए थे, और जो बीएड करके सब लोग बैठे थे वो हटाकर बढ़िया काम किए। क्योंकि जो शिक्षा जो 12 पास करके डायरेक्ट जाएगा तो कहाँ से शिक्षा दे पाएगा। अब बीएड वाले बैठे हैं तो उनको ज़रूरी है करना ना भर्ती टीचर लाइन में, वो ज़्यादा शिक्षा देंगे कि जो 12 पास करके गया वो देंगे। तो अनदेशकों की बात को आप कर रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, बात कर लेते हैं अब सकलडीहा विधानसभा की। सकलडीहा विधानसभा में विकास की क्या स्थिति रही है? सकलडीहा विधानसभा में विकास की स्थिति बढ़िया रही है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था बीजेपी राष्ट्र में बढ़िया। विधायक के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? विधायक के कार्यों से देखिए सूर्यमणि जो है अगर आएंगे तो बढ़िया कार्य करेंगे। जनता अपने आप को खुद योगी और मोदी बन के चुनाव लड़ रही है, पहली बार मुझे देखने को मिला यहाँ पे। क्या कमी रह गई थी विगत विधानसभा चुनाव 2017 में, ताकि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं सूर्यमणि तिवारी वापस से रिटेन किया गया इनको, तो क्या कमी रह गई थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था? कोई कमी नहीं रह गई थी। थोड़ा सा होता है ना कि क्योंकि ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में कार्यकर्ता अपने आप में हर जगह नहीं पहुंच पाए होंगे, नहीं जा पाए होंगे लोगों के बीच। सूर्यमणि तिवारी जी अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रखे, लेकिन हो सकता है कि कहीं किसी कोने में कहीं बात रह गई हो। मुझे लगता है कि इस बार सूर्यमणि तिवारी जी अपने हिसाब से, जिस हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार तो प्रचार हो ही रहा है। हम लोग बिना उनके लिए घूम रहे हैं, देख रहे हैं हर जगह हर तरफ केवल योगी योगी, मोदी मोदी की बयार लग रही है एकदम सीधा, कोई मतलब उसमें कहीं कोई संदेह मुझे नहीं दिख रहा है। क्या स्थिति है प्रभु नारायण यादव की? क्योंकि उनका काफ़ी वर्चस्व रहा है इस विधानसभा में और करीब 3 बार से वो विधायक भी रहे हैं। क्या लगता है आपको, इतना सहज होगा उनको हराना? प्रभु नारायण यादव शुद्ध रूप से एक जाति विशेष की राजनीति करने वाली पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और जब वो चुनाव जीतते थे तो उस समय मुद्दा राष्ट्रवाद का नहीं हुआ करता था। उस समय मुद्दा लोग आके जातिवाद पे कहीं न कहीं टिक जाते थे। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी किसी जाति, किसी वर्ग की पार्टी नहीं रह गई। एक सोच की पार्टी। ये ग्रामीण इलाके का चुनाव, और यहाँ पर अधिकतर तौर पे देखा जाता है कि यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर भी काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ते हैं। जी निश्चित। क्या लगता है कि जाति समीकरण से ऊपर उठ करके जनता इस बार चुनाव करेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर विशेष एक वर्ग, एक जाति को छोड़ दिया जाए तो पूरा, चूंकि जो राष्ट्रवाद के खिलाफ है उसको हम किस में काउंट करें, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। बकिया सारे लोग राष्ट्रहित में सोच रहे हैं और राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं।